हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4 जो कि है वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 4 है, ये हमारा चल रहा है पार्ट F, है ना। ये हमारा पार्ट 6 है, जिससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं, पार्ट A, पार्ट B, C, D, E, है ना। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके आगे की चीज़ें जो मैं कराने वाली हूँ वो अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले आप उसे देखो, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना। तो इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक एंड सॉल्व। हमें क्या करना है, सोचना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, Nitin likes number that read the same when read from left to right और from right to left। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है आपको कि नितिन को वो नंबर्स बहुत पसंद है, वैसे नंबर्स बहुत पसंद है जो कि क्या हो, जिसको हम आगे से भी अगर राइट टू लेफ्ट भी रीड करते हैं, है ना, और अगर लेफ्ट टू राइट भी रीड करते हैं तब भी क्या है, वो नंबर सेम आए। जैसे यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 101। ठीक है, तो अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है, या फिर लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो दोनों का हम जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो रीड हम करेंगे वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यहाँ से करेंगे तो भी 101 है, यहाँ से करेंगे तो भी 101 है। मतलब हम किसी भी साइड से इसको नंबर को रीड करें, जो हमारा रीड होगा वो दोनों साइड से ही क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे नंबर्स जो है वो नितिन को पसंद है। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दिया है 22, 363। ठीक है, अगर आप इसे रीड करते हो, यहाँ से रीड किया तो 363, है ना। वैसे ही अगर राइट टू लेफ्ट करो तो 363, सेम नंबर है, सेम रीड हो रहा है ना। ऐसे इसमें 404, 805, 8558, ये सारे क्या है, पैलिंड्रोम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम्स नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया क्या होते हैं। जो भी हम किसी भी नंबर को हम राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट रीड करें तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है लिस्ट ऑल द पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 100 और 200 के बीच के हमारे सारे नंबर्स जो हैं हमें लिखना है। तो एक तो नंबर ये खुद हो गया 101। ठीक है, इसके बाद हो गया 111, है ना। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा 121, 131, 141। ठीक है, और 151, 161, 171, 181, 191। ठीक है, और जो है 200 तो नहीं हो सकता है ना, 200 नहीं हो सकता। तो ये सारे जो नंबर्स है ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर्स है। किसके किसके बीच में, 100 और 200 के बीच में। अगर आप इन नंबर्स को किधर से भी ऐड करो, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, जो नंबर है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब आपको 900 और 1200 के बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 909, है ना, 912, सॉरी 919, 919, 929, 939, 949, ऐसे ऐसे 959, ऐसे ऐसे आपको ये सारे नंबर्स जो है इसमें लिखने हैं। ऐसे आपको 25,000 और 27,000 के बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं, है ना, जो भी पैलिंड्रोम नंबर्स है वो सारे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ 3x3 ग्रिड। ठीक है, इस 3x3 ग्रिड के द नंबर्स 1 to 9 सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैज नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग INC, जहाँ भी INC आपको दिखे उसका क्या मतलब है कि वहाँ पर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ईच नंबर शुड बी यूज्ड ओनली वंस। अच्छा,
हमें 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स लिखने हैं इस वाले 3x3 ग्रिड में, ठीक है। तो वो सब क्या होना चाहिए, अगर हम इसमें देखें तो वो होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे भी नंबर्स को देखो कॉलम वाइज तो भी क्या हो रहा है, 1 4 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे भी 2 5 8 3 6 9, ठीक है, ऐसे भी ये सारे इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, है ना। तो ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जस्ट इसको ऑपोजिट कर देंगे, क्या करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो ये क्या है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, इधर से भी रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, ये सब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में सारे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ फिल द ग्रिड्स बिलो विथ नंबर्स 1 to 9 बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंडीशन। जैसे जैसे हमें लिखा है, जैसे हमें बताया है, वैसे ही हमें उसके अकॉर्डिंग उसे करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आपको जहाँ भी इंक्रीजिंग दिख रहा है, जहाँ भी आपको इंक्रीजिंग लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे आपको इंक्रीजिंग करना है, और जहाँ भी आपको डिक्रीजिंग लिखा हुआ दिखे वहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग नंबर्स लिख रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक भी जो नंबर्स होने चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रो वाइज तो सारे नंबर हमें डिक्रीजिंग में लिखने हैं, और कॉलम वाइज हमें सारे नंबर्स क्या करने हैं, इंक्रीजिंग में लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स को कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग में, है ना। तो हम इसको उल्टी साइड से लिखें अगर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो 1 2 3 फिर 4 5 6, हम क्या कर देंगे, उल्टी साइड से लिख लेंगे, है ना। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, और ये सारे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाला नंबर भी हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो नंबर्स दिए हैं, इसमें ये सारे, ये दो जो कॉलम होने चाहिए वो डिक्रीजिंग होने चाहिए, ये इंक्रीजिंग और ये दोनों डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4, पहले ऐसे नॉर्मली लिख लेते हैं फिर चेंज करेंगे, ठीक है। 4 फिर 3 2 1, है ना। तो इसमें क्या है, देखो ये तो हो गया डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग हो गया, और ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे 1 2 3 लिख दें तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इधर की सारी कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये इंक्रीजिंग इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें, अब इसको चेंज करेंगे, तो ये 9 8 तो इसमें ऐसे ही रहेगा, है ना, ये 9 8 तो इसमें ऐसे ही रहेगा, 9, फिर हम इसमें कर सकते हैं 7, ठीक है, 7, फिर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 5 4, ये भी डिक्रीजिंग हो गया, है ना। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 और क्या बच गया, 8, है ना। तो ये 2 3 8 जो है, ये जो है ये हो गया है सही, ये सही हो गया है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है 1 4 8, है ना, ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। ये डिक्रीजिंग हो गया, 6 5 4 डिक्रीजिंग है, 2 3 8 इंक्रीजिंग है, हो गए। हमने ये सारे नंबर्स इसमें लिख लिए, ठीक है। इस जो कंडीशन हमें इसमें दिया था, ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इस सारे नंबर्स को क्या कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपको इस वाले क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ठीक है, ये जो आपको दिया मैंने लास्ट क्वेश्चन, जो एक बच गया है वो लास्ट ही है, उसके बाद आपको कोई भी ग्रिड वाला क्वेश्चन नहीं दिया है ना, तो वो आपको खुद से करना है। इसके बाद है इवन एंड ऑड नंबर्स। देखो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स तो सबको पता ही होगा, है ना, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, सर्कल द नंबर्स दैट आर इवन, हमें उन नंबर्स को सर्कल करना है जो क्या है, इवन है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। हमने देखो छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो भी नंबर 0, 2, 4, 8, 6 होते हैं, ये नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाए जैसे 297, 498, ये सारे नंबर्स में हम कैसे देखेंगे, ये सारे नंबर्स में हम कैसे देखेंगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वंस वाली वैल्यू होती है, जो भी हमारे पास वंस वाली वैल्यू होगी इसमें, वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये नंबर्स इसमें लास्ट में होने चाहिए वंस वाली प्लेस पे, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये आप एक जगह लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। सेम ऑड वाले में क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे ही कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जिस पे भी होंगे वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो 7 किस पे है, देखो इसमें है, तो ये क्या है, पूरा ऑड नंबर है ना। इसमें क्या है, वंस वाली प्लेस पे 8 है, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इसमें 4 है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। 0 है, इवन नंबर हो गया। ठीक है, 9 है, ऑड नंबर हो गया। 9 है, ये भी ऑड नंबर हो गया। इस पे भी 9 है, इस पे 3 है, ये भी ऑड नंबर हो गया। ठीक है, और ये 6 है तो ये हो गया इवन नंबर। 1 है, ऑड नंबर। 2 हो गया तो इवन नंबर हो गया। 3 है तो ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने ये सारे नंबर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। आपको इवन ऑड नंबर्स देखने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको लर्न करनी है, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन अरेंजमेंट, ये सारे देखो पेयर अरेंजमेंट फॉर 18 है। एक और बात, ये छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप भी समझ लो, जिस भी पिक्चर हो, नंबर हो, उसके पेयर्स बन जाते हैं तो वो इवन नंबर हो जाता है। अगर लास्ट में एक भी बच गया जिसका पेयर नहीं हुआ, जो भी एक भी अनपेयर चीज़ उसमें रह गई, तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, इन दोनों का पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया। 2 2 के पेयर्स होने चाहिए, इसका भी पेयर हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो देखो इसमें एक भी जो सर्कल है, इसमें अनपेयर्ड एक भी सर्कल नहीं बचा है, तो ये क्या है, इवन नंबर्स हो गए सारे। ऑड नंबर्स में क्या हो जाएगा, इसका सबका पेयर बना लेते हैं पहले तो हम। इसका पेयर नहीं बनेगा, ये एक बच गया अनपेयर, ये एक अनपेयर सर्कल यहाँ पर बच गया है, तो इसका मतलब जो 23 है वो क्या है, ऑड नंबर है। 23 क्या है, ऑड नंबर है। इसमें ऐसी 18 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ऐसी आपको इवन ऑड समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऐड 2 to 18 व्हाट चेंजेस और डज नॉट चेंज इन द अरेंजमेंट। ऐसे आपको क्या करना है, सारे इवन ऑड नंबर्स लिखने हैं 2 से लेकर 18 तक। मतलब 2 जो है वो उसका 2 का तो खुद का एक पेयर बन जाएगा, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, 3 में जो है 2 पेयर बनेंगे, एक बच जाएगा, वो ऑड नंबर है, वो सब आपको लिखना है। ऐसे ही 2 से 20 तक के 23 तक के सारे नंबर्स लिख रहे हैं। अब 23rd क्वेश्चन क्या है,
what do you notice, third question क्या है, what do you notice about the sums in each of the following cases? Do you think it will be true for all pairs of such that numbers explain your observation? You may use the paired arrangement to explain your thinking. मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया इवन और ऑड के बारे में, वही चीज़ आपको इसमें बोली है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 एंड 6 आर पेयर ऑफ इवन नंबर. जो 12 और 6 है वो इवन नंबर का पेयर है. ये दोनों ही क्या है, इवन नंबर है. 6 2 जा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है ना. तो ये क्या है चूज 5 विच सच पेयर्स ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा. हमें 5 पेयर्स लेने, तो एक दिया है, दूसरा ये हो गया, और हो जाएगा 4 एंड 8. ठीक है, फिर हो जाएगा 8 एंड 6 एंड 12 है ना, 6 एंड 12 और 8 एंड 16. 1 2 3 4 पेयर हो गए, एक वो दिया है, हो गए 5 पेयर्स. ठीक है, ऐसे ही 13 और 9 पेयर्स ऑफ ऑड नंबर्स बनाने हैं आपको, तो क्या बन जाएगा 3 5 है ना. 3 5 एक पेयर हो गया, 7 9 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया. ये सारे जो है वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स वाले पेयर्स बन जाएंगे. ठीक है, 7 एंड 12 आर पेयर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर. 7 और 12 जो है ये ऑड और इवन का पेयर है. इसमें से 7 क्या है, ऑड है, और 12 क्या है, इवन है. तो हमें ऐसा ही पेयर बनाना है. तो 1 और 2 का पेयर क्या बन जाएगा, इवन ऑड. ये ऑड है, ये इवन है. फिर 2 3 क्या हो जाएगा, ये इवन है, ये ऑड है. फिर 3 4 हो गया, 4 5 हो गया है ना, 5 6 हो गया, 6 7 हो जाएगा. ये सारे जो पेयर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इवन और ऑड के पेयर्स हो जाएंगे. इसमें इवन ऑड पेयर्स का मतलब क्या है, एक इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद है लेट अस थिंक. जिंसी ओपन हर पिगी बैंक. जिंसी ने अपना पिगी बैंक ओपन किया. शी फाउंड 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ का उसे 8 कॉइन मिला है, और 9 कॉइन मिले हैं उसे 2 रुपीज़ के. ठीक है, एंड 5 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़. She wants to buy sticker worth 38. What possible combinations of coins can she use to pay the exact amount? तो हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि क्या आ जाए, 38 आ जाए है ना. तो उसके पास 5 कॉइन्स के 5 मतलब 5 रुपीज़ के 5 कॉइन्स है. तो वो हम सारे 5 कॉइन्स ले लेंगे. 5 5 5 5. ठीक है, ये रुपीज़ है, ये है ना. 5 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के, तो हमने ये सारे ले लिए. ठीक है, हमें 38 बनाना है ना. तो ये क्या बन गया 20, फिर बचिया 18. तो 18 के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 का चाहिए है ना. तो 2 के कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर, 9 है. तो 9 2 जा क्या हो गया 18. तो हम 2 के सारे 9 कॉइन्स यहाँ पर ले लेंगे. ठीक है, तो 5 के सारे कॉइन्स और 2 के सारे कॉइन्स ले लेंगे. तो वो 38 रुपीज़ का उसे जो भी चाहिए एक स्टिकर है वो ले सकती है. ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन. रघु is fond of his grandfather's torch. He started playing with it. He presses the switch once and the light turns on. उसने क्या कर लिया, अपने दादाजी का टॉर्च ले लिया. उसने पहली बार में पहले प्रेस में क्या किया है, उस टॉर्च को ऑन किया. ठीक है, ऑन किया. ही प्रेसेस इट. सेकेंड टाइम में उसने क्या किया है, उसे ऑफ किया. फिर थर्ड टाइम में उसने फिर से क्या कर दिया, ऑन कर दिया. इसी प्रोसेस को उसने क्या किया, कंटिन्यू किया. पहले ऑन किया, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ. तो देखो हमें क्या बताना है, he keeps the doing several times. will the torch be on or off? 23rd वाले प्रेस पे जो टॉर्च है वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, ये हमें बताना है. तो हम कैसे बताएंगे, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5. तो पहली बार में उसने क्या किया था, ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया. ठीक है, मतलब जो इवन नंबर्स पे है वो ऑफ हो रहा है और ऑड नंबर्स पे क्या हो रहे हैं, टॉर्च ऑन हो रहा है. तो 23 क्या है, 23 क्या है, लास्ट में 3 है. तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है.
ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर्स पे क्या हो रहे थे, टॉर्च ऑन हो रहा था, तो 23rd वाले प्रेस पे भी क्या हो जाएगा, 23rd प्रेस पे भी टॉर्च जो है क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगा। ठीक है, 23rd वाले प्रेस पे वो जो टॉर्च है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें कैसे पता चला, ऑन ऑफ से, ऑड और इवन नंबर से। ठीक है, इसके बाद है फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च बी ऑन, फिर किस पे ऑन होगा, सारे ऑड नंबर्स पे, ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑल नहीं, एवरी ऑड नंबर। ठीक है, एवरी ऑड नंबर पे क्या हो जाएगा, टॉर्च ऑन होगा, और एवरी इवन नंबर पे टॉर्च जो है क्या हो रहा है, एवरी इवन नंबर टॉर्च विल ऑफ। ठीक है, अब थर्ड क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग, प्रियंका मोहिते टू द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 हिमालयन पीक्स। ठीक है, above 8,000 meters. In addition of that, she has also climbed mountain peaks in other parts of the world. Reach the table below and answer the following questions. क्या है, देखो ये वो महिलाएं जो सबसे हाईएस्ट 8,000 पे गई थी। ठीक है, सबका नाम दिया है, माउंटेन रेंज क्या है, माउंटेन कचेनजुंगा। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पे है ये माउंटेन। तो इसकी हाइट कितनी है, 8,586, और क्लाइंब उसने कितना किया था, कितने कौन से ईयर पे किया था, 2022 पे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना बॉर्डर पे है, इसका जो हाइट है वो इतना है, और 2013 में क्लाइंब किया था। माउंट मकालू का है इतना मीटर हाइट है, 2019 में किया था। ये सब आपको टेबल में दिया है। ठीक है, कि कौन से माउंटेन पे कब क्लाइंब किया था, कितना मीटर क्लाइंब किया था, और कौन से ईयर में किया था। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज द हाईएस्ट पीक शी क्लाइंब्ड। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 48, ये वाला है ना, माउंट एवरेस्ट। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट इन 2013। एवरेस्ट इन 2013। ठीक है, what is the difference in height between the highest and lowest peak she has climbed as per the table। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो सबसे लोएस्ट नंबर है, उन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे हाईएस्ट क्या था, सबसे हाईएस्ट क्या था, 8848 है ना, और सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है, ये वाला 5642। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6023, 3206, 3206 मीटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑफ हाइट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। अच्छा, आपको ये सारे दिए हैं, ये दो आपको माउंट एवरेस्ट के नाम दिए हैं, उसकी हाइट को आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दोनों को माइनस करना है। सेम आपको 20 years old when she submitted Mount Everest in 2013, in which year was she born। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि 2013 में वो 20 years की थी, है ना, तो फिर वो उसका हमें ईयर बताना है कि वो कौन से ईयर में उसका बॉर्न हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 2013 में 20 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 - 0 3, ये इधर क्या हो गया 1, 9 इधर हो गया 11, 2 गए 9, फिर 9 और 1, 1900। ठीक है, 1993 में क्या हुआ था, उनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैथमेट्रिक मेला। A grand mathematic mela was held at the district
इसमें क्या है आपको, रुको मैं बताती हूँ। यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।